नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर हमारा पहला है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत हमने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड समझे थे। आज उन वर्ड्स को और आगे बढ़ाते हैं और एक नया शब्द आपके सामने लेकर प्रेजेंट हूँ। ये माल बहुत अच्छा शब्द है, माल, क्योंकि पूरा बिजनेस इसी पर डिपेंड करता है। इसी के आधार पर आपको अपना पूरा बिजनेस करना है। माल, माल यानी गुड्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, माल का मतलब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि वे वस्तु जिसे बेचने के लिए खरीदी गई है, जिन वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया है, उसे हम बोलते हैं माल। माल का तात्पर्य हम यही जानते हैं कि जिसको आप बेचने के लिए खरीद रहे हो, आपने खरीदा है बेचने के लिए। हम वो वस्तुएं खरीदने के बाद उनका एक ही उपयोग करेंगे, उन्हें बेचेंगे, उसे कहते हैं माल। हम माल को अकाउंटिंग के तौर पे 5 रूपों में अलग अलग रूप से लिखा जाता है। वैसे माल को कहते हैं इंग्लिश में गुड्स है, लेकिन हमारी अकाउंटिंग के अंदर उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम उस माल को अलग अलग 5 भागों में लिखा करते हैं। और वो भाग है हमारे पास, सबसे पहले आता है स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब इनका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले स्टॉक। स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं रहतियाँ। रहतियाँ, रहतियों का अर्थ होता है कि एक निश्चित तिथि को हमारे पास उपलब्ध माल की मात्रा, हम यहाँ लिखते हैं एक निश्चित तिथि को उपलब्ध माल की मात्रा, वो हमारे लिए एक प्रकार से स्टॉक कहलाता है। एक निश्चित तिथि, कोई भी एक डेट निकाल के देख लीजिए, उस दिन आपके पास कितना माल अवेलेबल है, वो आपका स्टॉक कहलाएगा। जनरली स्टॉक हमारे पास 2 प्रकार का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होगा कि जैसे ही साल स्टार्ट होता है, उस दिन आपके पास जितना माल होगा वो ओपनिंग स्टॉक। ईयर क्लोज होता है, एंड होता है, उस दिन जितना माल होगा वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे अकाउंटिंग 1 साल की करते हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 साल होता है। जैसे 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक हमारे पास एक अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। हमारी इसके लिए कॉन्सेप्ट है हमारे पास का, अवधि की अवधारणा जिसको कहते हैं। क्योंकि हम लेखांकन 1 साल का करते हैं, 1 साल के बाद हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो वो जो अकाउंटिंग होती है वो जनरली 1 साल की होती है। और 1 साल के अकाउंटिंग के लिए हम 1 साल में, मतलब स्टार्टिंग 1 अप्रैल को कितना माल था वो ओपनिंग स्टॉक होगा, 31 मार्च को कितना माल है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ये था स्टॉक। दूसरा आता है परचेज, जिसको बोलते हैं क्रय। जब भी हम माल खरीदते हैं, हमारे व्यापार में हमने माल खरीदा है, जैसे ही आप माल खरीदोगे उस समय आप उसको कहोगे परचेज। खरीदा हुआ माल परचेज कहलाता है और बेचा हुआ माल सेल्स कहलाएगा। जैसे ही आप माल बेचोगे उसको आप सेल्स कहोगे, माल खरीदोगे उसे परचेज कहोगे। खरीदा हुआ वापस बेचते हैं, क्रय वापसी जिसको बोलते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे कारण बन सकते हैं जिसके कारण हमने हमारा माल खरीदा हुआ रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया, तो उसे बोलते हैं क्रय वापसी। और बेचा हुआ माल वापस आता है, उसे बोलते हैं विक्रय वापसी। माल बेचा था, वापस आ गया, विक्रय वापसी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है हमारे पास में सेल्स और गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कॉस्ट। एक नया शब्द आता है लागत। लागत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु को खरीदने या बनाने में जितना खर्च होता है इसे लागत कहते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु बनाते हो, खरीदते हो या बनाते हो, उस समय उसके अंतर्गत जितना पैसा खर्च होता है, किसी वस्तु को बनाने में आपने जितना पैसा खर्च किया है या किसी वस्तु को खरीदने में जितना पैसा खर्च किया है, वो हमारी लागत कहलाती है, कॉस्ट कहते हैं जिसको, ठीक है। अब कॉस्ट के बाद हमारे पास में कुछ शब्द आते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। तो देखिए, लाभ हानि कहने में बड़ा आसान शब्द है, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है हम थोड़ा सा मीनिंग जानते हैं। शब्द आएगा लाभ, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट। एक होता है हानि, जिसको कहते हैं लॉस।
उससे पहले एक शब्द और मैं आपको बता देता हूँ, आगम। हिंदी में बोलते हैं आगम, इंग्लिश में कहेंगे रेवेन्यू। देखो आगम का अर्थ क्या होता है, तो जब कोई वस्तु को बेचा जाता है तथा उससे प्राप्त होने वाली राशि आगम कहलाती है। जब किसी वस्तु को बनाते हैं, खरीदते हैं, तब जितना खर्चा होता है वो हमारी लागत कहलाती है। और जब किसी वस्तु को बनाने के बाद बेचोगे मार्केट में, उसको बेचने से जितना पैसा प्राप्त होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, आगम। तो यहाँ जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आगम और लागत के बीच का अंतर कहलाता है। आगम और लागत मीन्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट के बीच में जितना पैसा होगा, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। यदि आपका रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है, बेचा हुआ माल से जो पैसा आया है वो यदि लागत से ज़्यादा आया है, इसका मतलब आपको लाभ होगा। और यदि आपकी रेवेन्यू कॉस्ट के कंपेयर में कम है तो हानि होगी। तो हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि आय, यदि व्यवसाय की आय किए गए खर्च से ज़्यादा है तब तो हमें लाभ होगा, और यदि आपकी आय किए गए खर्च से कम है तो हानि होगी। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस। उसके साथ में अब शब्द आता है आय और खर्च। आय को इनकम बोलते हो, खर्च को एक्सपेंसेस बोलते हैं। आय का मतलब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से समझते हैं कि सेवा के बदले प्राप्त किया गया धन। यदि हमने किसी प्रकार की सेवा की है और उसके बदले में कोई पैसा आया है तो उसे कहते हैं आय, और सेवा के बदले दिया गया पैसा व्यय कहलाता है, खर्च कहलाता है। तो ये कुछ 4 शब्द थे। हमने माल समझा, लागत समझी, आगम समझी, लाभ समझा, हानि समझी, आय समझी और व्यय समझा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप जब हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उसका आगे से और डीपली समझाएंगे। धन्यवाद।